सत्संगत कि जो पहले ही वो काम करते थे, जो मजदूरी वगैरह करते थे वही पे हो कि कुछ गाड़ी आगे बढ़ी है। सत्संगत कहने का मतलब कि हम ज्ञान लेते समय जो मेरे जीवन में था उसके पहले जो जीवन में था, आज ज्ञान लेने के कई साल बाद हम उससे आगे बढ़े हैं कि हम अभी वही हैं। अगर वही हैं तो एक बात ध्यान देना महापुरुषों कि हम जब भी सत्संग में आए एक चित्त होकर के सत्संग की बात सुने, क्योंकि दास अभी प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। दास 96 में ज्ञान लिया है और तब से दास के जीवन में कितनी बार ज्ञान कक्ष में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, कितनी बार समझने समझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि इस क्षेत्र में पूरे जिले में कहीं कोई प्रोग्राम वैसा नहीं, 3 जगह होता था, मुजरी, पिपरा, खल्ली, फुर्सतपुर। इसके अलावा पूरे जिले में कहीं कोई प्रोग्राम वैसा नहीं होता था। पिपरा, खल्ली, फुर्सतपुर मिलके फरिंदा किए, फरिंदा से मोहनापुर, मोहनापुर से मुड़िला आकर के दुपट्टा खरीद करके व्यवस्था वहां किया गया। राम प्रसाद के रिश्तेदार जीजा हैं भोला जी, उनके माध्यम से मुड़िला में प्रोग्राम रखा, धीरे धीरे ऐसे फैलता गया। लेकिन कितनी बार ज्ञान कक्ष में बैठने का सौभाग्य कोई गिनती नहीं। अचानक में लास्ट ये लॉकडाउन लगा था, एक महात्मा को दास ज्ञान दिलवाने गया, ज्ञान कक्ष में बैठा था। इतनी बार बैठने के बाद दास अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहा, जैसे महात्मा कहते मैं तो परिपूर्ण हो गया, मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, मुझे क्या जरूरत है, दूसरे को मैं समझा रहा हूं और माइक पे बोलते भी जाते हैं। सत्संगत बार बार आदेश आता महापुरुषों हमें समय का ध्यान देना। और सर्वदानंद जी आदरणीय महात्मा वो एक विचार कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि एक चेला के घर गुरु महाराज गए और चलते चलते सफर में बस वगैरह में बैठे थे, उनके शरीर में पूरी दर्द हो रही थी। तो आज भी हम लोग देखे हैं जीवन माता पिता के जो पुराने गुरु आते थे ना, जब आते थे तो उनका चरण धोते थे और पूरा देह दबाते थे, हम छोटे छोटे थे और पूरे शरीर की मालिश करते थे। और जो उनसे दीक्षा लेता था तो पूरे शरीर की सेवा करता था, दोनों प्राणी नहवाते थे, दुलाते थे। सत्संग गुरु महाराज उनके घर गए, कहे ये चेला हमारे पिठिया बड़ा दर्द कराता, अगर कृपा करके काढ़ी देता तो बड़ा, तो अपने हाथे से दबावाता। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे चेला तनी खड़ा होकर लतवा से काढ़ देता तेकर कैड़वा छूट जाता। क्या नहीं महाराज, अरे आप हमारे गुरु हो, आपका पिठिया अपने लतवा से कैसे छुए? कहे महाराज अरे हम कहत बाटी हमारे पिठिया हो, आया के हम ही आते थे पिठिया काढ़ दिया जा। कह नहीं महाराज इतने नहीं हो पाई, कह बस चला रहे थे तो पिठिया नहीं हमारी जीभिया काढ़ा का करता, अब तो पिठिया नहीं हमारी जीभिया काढ़ा था। अब यहाँ आते सब तो महापुरुषों थोड़ा समय कम ले, हमें और महापुरुषों को साझा करना, हम अपनी ही सुना रहे हैं, तू सुना हम सुनावे और सत्संग कभी हमें सुनने की भी। तो दास ज्ञान कक्ष की बात की था, किया था। ज्ञान कक्ष में इसी लॉकडाउन में जब दास बैठा, अब यहाँ तो सभी महात्मा 5 पढ़ जानते हैं, अभी पूछा जाए तो महात्मा खड़ा होकर तो बोलना भी शुरू कर देंगे। सत्संगत दास के जीवन के अनुभव है कि चौथा प्रण महात्मा ने कहा कि चौथा प्रण आज आप जान लो। सत्संगत महात्मा जी ने कहा चौथा प्रण, तो आज तक तो यही था कि गृहस्थ में रहना, साधु संत फकीर बन करके भीख नहीं मांगना है, दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना है। सत्संग लेकिन ज्ञान प्रचारक महात्मा ने एक बात उसमें और कहा कि महापुरुषों बोझ है जो है, बोझ है आप समझ रहे हैं कि हम दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाए, उनका खाए पिए, उन्हीं के सहारे रहे, माता पिता चाहे भाई बंधु कोई भी हो,
उनके ऊपर बोझ। एक बार बात और उन्होंने जोड़ा, कहा महापुरुषों, ऐसा कोई शब्द न अपने जबान से बोलने किसी के जीवन में घर कर जाए और पूरा जीवन बोझा बने रहे, ये भी जानो। सत्संग दास तो कांप उठा कि बाप रे बाप, आज 25-26 साल हो गया ज्ञान लिए, और ये बात जीवन में नहीं था, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलता जाता था। ये भी ज्ञान कक्ष में बैठने के बाद पता विचारने की बात कि जब भी हम बैठे, अपना कासा नहीं कटोरा खाली करके बैठा कि जो महात्मा बोले वो मेरे जीवन में हो जाए। सत्संगत बाबा गुरबचन जी के जमाने की बात है। एक महात्मा गए और अरदास के हुजूर, जब आप माइक से बोलते हो तो लगता संगत में सब सो गए हैं, सब सुनते हैं, ऐसा कोई हिलता डोलता नहीं, इतनी भाव से सुनते हैं मानो मंत्र मुग्ध हो गए। पर जब हम लोग बोलते हैं तो बड़ी उथल पुथल, कभी देखिए कितना उथल पुथल, लग रहा था कि यहाँ कोई महात्मा नहीं भी, इतना शोर हो रहा था जैसे सब्जी मंडी में आए हैं। क्या ये हमारा मर्यादा है? हम तो एक महात्मा है, संत शांत स्वभाव वाले हैं, बस दो ही, एक जो बोलते हैं और एक संचालन करते हैं, उन्हीं को हम ध्यान से, किसका नाम आया और वो क्या कह रहे हैं, हमें इसी पे ध्यान देना है। अगर हम अपना ही सुनाना शुरू कर देंगे तो बीच में एक बगल वाला महात्मा सुन नहीं पाए, उसके दोषी कौन होगा? हम। अगर हमारे वजह से अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके दोषी हम हैं कि नहीं? सत्संगत बाबा गुरबचन से कहा कि आप बोलते हो तो सब चुप हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं उथल पुथल। तो बाबा जी ने कहा, एक एक महात्मा जो शब्द बोलते हैं तो दास मंत्र मुग्ध होकर के उनकी वचन को सुनता है और उससे जीवन में धारण करता, कहीं इसमें मेरी कमी तो नहीं है, इसमें कहीं मैं पीछे तो नहीं हूँ, महात्मा आगे है और मैं पीछे तो नहीं, ऐसा मेरे जीवन कुछ है तो नहीं, वो विचार करता हूँ। लेकिन जब आप लोग आते हो ना, घर से चलते आज यह बोला, संगत में आते हो तो काफी किताब देखते रहते हो, एक दूसरे से बात करते रहते हो, कभी किसी महात्मा का सुनते नहीं तो आपका कौन सुनेगा? और सत्संगत, हम इसके पहले संसार में थे, वहां उधेड़ कूद था। क्या था? उधेड़ कूद, उथल पुथल था। शांति के लिए हम यहाँ आए हैं, ये शांति का दर है। क्योंकि सत्संगत समागम दास गया, दूसरे की बीती नहीं बताएगा। दास के मन में था, मैं सेवादार हूं, वर्दी पहना हूं, लाइन तोड़ के आगे बढ़ रहा था। महात्मा ने, बहन जी ने हाथ जोड़े, महापुरुषों आप वर्दी वाले हो, आप नहीं इसका नियम पालन करोगे तो दूसरा कौन करेगा? विचारने की बात। अब हमारे जीवन में ये नहीं रहेगा तो संसारिक ये विचार धारण करेगा? नहीं करेगा। हम मिसाल हैं, नहीं तो सत्संग दास से छोटी सी मिसाल देगा। जैसे हम यहाँ है ना, पंजाब की बात है, एक गुरुद्वारे में बहुत बड़ा जलसा था, ऐसे प्रवचन हो रहा था। जो स्टेज पर वक्ता थे वहां के गुरुद्वारे के जो गुरसिख थे, सिख जो प्रवचन करता थे ग्रंथ की बात, सत्संगत वो बस से आया जाया करते थे। किससे? बस से सफर करके वहां आते थे गुरुद्वारे पे, और फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद, लेकिन कुदरती ऐसा था कि एक बस में वो बराबर जाया करते थे, ऐसे समय से जाते वही बस से आता था। एक दिन उसी सामने इतनी भीड़ लगी कि बस जो है कुछ देर तक वही रुका रहा। ये इतने बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे थे, वो कंडक्टर मंत्र मुग्ध हो गया कि वाह। लेकिन शासन कहीं न कहीं उसके मन में कोताही था। सत्संग ये जब बैठे तो 50 का नोट दिए और उसमें 5 रुपए टिकट लगता था। 50 का नोट दिए, उनकी बाड़ी तो डेली वो सुनता था, लेकिन उस दिन ज्यादा ही सुन लिया और उसके जीवन में घर कुछ न कुछ कर गया।
सत्संगत, अब मोबाइल के ऊपर भी माता जी ने सख्त परहेज किया है। जो महात्मा वीडियो देखे होंगे, जगत जी ने कहा कि महापुरुषों मोबाइल बंद कर दो, नहीं किए। महापुरुषों मोबाइल बंद कर दो, नहीं किए। सतगुरु ने तुरंत कहा मोबाइल माइक हमको दे दो। माइक हाथ में लिया, उन्होंने कहा आप लोग समझ रहे हैं जगत जी अपने तरफ से बोल रहे हैं, ये सतगुरु का आदेश था। अगर आपको मोबाइल से प्यार है तो लो, अब मोबाइल का आनंद लो दासी जा रहे। इतने कहकर प्यार से कहिए धन्य कर उतर के चली आई, और वहीं से समागम बंद। तो साल मोबाइल से हम आनंद लिए। एक बार वचन हमें मानना जरूरी है। सत्संगत वो व्यक्ति उनके वचन से घायल हुआ, लेकिन मन में कहीं कोताही था। सत्संग जब ये 50 का नोट दिए और टिकट काटने के बाद 5-5 का नोट उस समय चलता था, वह 55 नोट दे यानी 55 रुपए दे दिया, कम के अलावा ज्यादा दे दिया। अब सत्संगत 10-15 किलोमीटर की दूरी थी। ये व्यक्ति बार बार परेशान हो रहा, हमारे तो मजे हो गए, टिकट भी फ्री का मिल गया और 55 रुपए मिल गए। फिर बार बार यह एहसास हो रहा, क्या यह एहसास हो रहा कि वो नहीं जान रहा है। बार बार हलचल हो रहा उसके मन में, लेकिन जो ही कुछ दूर रह गया स्टेशन, कहा कंडक्टर साहब क्षमा करना, मैंने 50 का नोट दिया, आपको 45 देना चाहिए, आपने 55 दे दिया, ये क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो? कि हमारा क्षमा करना, आपने भूल करके मुझे इतना दिया है। कहा नहीं महाराज, मैं भूल कर नहीं दिया हूं, मैं ये देख रहा था कि जो माइक में बोलते थे वही हो आप, कि यहाँ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है। मैं ये देख रहा था जो माइक पे आप बोल रहे हो वही हो, कि यहाँ भी आप वही हो, अंदर बाहर दोनों जगह एक हो, कि कुछ परिवर्तन है। और सत्संगत बहुत विचारणी बात है। हम ज्ञान लेने के पहले कैसे थे, आज कैसा मेरा जीवन है। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ बात चली है कि महात्मा के घर कोई ब्रह्मलीन हो गया और परिवार वाले अटैक किए और गुरसिखी वहां खत्म हो गया। सत्संग समय का सदगुरु क्या कह रहा है, बार बार उसका मैसेज आ रहा है, संदेश आ रहा है, प्यार से कहिए हाँ निरंकार जी। बार बार संदेश आ रहा है कि महापुरुषों सत्संग हमें घर से शुरू करना। कहां से? घर से। और एक बात और कहा उन्होंने कि बाल संगत, महिला संगत क्यों चलाया, इसका अभिप्राय आप जानते हो। सदगुरु ने ये कहा कि अपने बच्चे आए संगत में सोए, संगत से जगे। सत्संग उससे ये होता है कि सत्संगत उससे ये शिक्षा मिलता है कि बच्चे आएंगे तो संस्कार सीखेंगे, अगर नहीं आएंगे तो दूसरे रास्ते। एक काम हम करते हैं, प्यार से कहिए, हर एक व्यक्ति ये जानता है, इतने सब इस समय संतुष्टि में है, सभी के बच्चे पैदा हैं और यही अगला सोचता है उनका लड़का किस स्कूल में पढ़ता है, उनका लड़का किस स्कूल में पढ़ता है, हम उससे बढ़िया स्कूल में पढ़ाई। होता ना, होता है कि नहीं हो? हमारा तो स्कूल का नाम हम बढ़िया से बढ़िया चॉइस कर लेते हैं, लेकिन कभी ये हमने नहीं समझा कि संस्कार वाला स्कूल जहाँ सत्संग होता वहां कभी हमने लाया कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता, घर पे जाते, बेटा महात्मा आए धन निरंकार को, हम नहीं करेंगे। कारण क्या है? कभी हमने उसको जोड़ा नहीं। और सदगुरु कह रहा है सह परिवार के साथ शाम को बैठ के सुमिरन करें। क्या हमने किया? अगर नहीं किया तो जो बात लागू हुई है कि परिवार अलग हम अलग, ये कौन सा त्योहार है? होली का।
अब वही बात, वही विचार अगर मेरे जीवन में घटित तो हो जाए, महात्मा प्रहलाद जी ज्ञान पाने के बाद इतना दृढ़ हो गए, इतना दृढ़ हो गए, हाथी से कुचलवाए, पहाड़ से फेंकवाए, जहर दिलवाए, आग में जलवाए, खंभे से बंधवाए, लेकिन उन्होंने इसका नाता तोड़ा। लेकिन हम यहाँ गुरु से हमने वादा किया, पेट में भी वादा किया, उसको भूल करके यहाँ दोबारा इंसान के कितने जन्म होते हैं? तो एक बार माता के उदर से, दूसरा गुरु के ज्ञान से, 2 बार जन्म होता। एक बार तो हम भूल गए, इधर उधर भटकन में रहे, दोबारा जन्म लिए। अब देखिए कितना डिस्टर्ब हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है फोनों के चक्कर से, कितना आनंद, संगत आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक दूसरा अपना जेब टोता होगा, कहीं अमृत राग पा जाता, दूसरे का बला, दूसरा कहता कहीं अमृत राग पा जाता। अब ध्यान संगत में कहाँ है? अब मोबाइल पे है, इसलिए या तो साइलेंट कर दे, या तो स्विच ऑफ कर दे।